किशन के द्वारा सत्तारूढ़ यह राज्य आज केंद्र की सत्ता के साथ इस तरह रिफ्ट में फंसा है कि इसे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस देश को ही छोड़ दो। मैं इस बात पर आगे बढ़ूं इससे पहले ही इस डाउट को क्लियर कर देता हूं कि देश को छोड़ना इनके लिए एक चुनावी डायलॉग भले ही हो सकता है, लेकिन इनके किसी भी ख्वाब के किसी अंश मात्र में भी यह संभव नहीं है। कारण इसलिए है क्योंकि भारत जैसा देश जब बना था तब यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई राज्य किसी को छोड़कर अलग नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने सेना अपने साथ इसीलिए रखी थी। अगर याद हो तो भारत की रक्षा, संचार और विदेशी संबंध ये तीन ऐसे मसले हैं जिन्हें केंद्र एनी टाइम अपने कंट्रोल में रखता है। और यही कारण है कि जब अक्सर आप इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी तो हैं, लेकिन वो इस तरह क्यों हैं कि उत्तर में पता चल रहा है तो आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, पूर्व की तरफ अंडमान निकोबार चला जाता है तो पश्चिम में दमन दीव दादर नागर हवेली दिख जाता है, सेंट्रल में दिल्ली या चंडीगढ़ दिख जाता है, और साउथ में आपको जब पहुंचते हैं तो पौंडीचेरी दिख जाता है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इस तमिलनाडु में भी पौंडीचेरी के कुछ हिस्से प्रेजेंट हैं जिन्हें आप पौंडीचेरी और कराईकल के नाम से जान रहे हैं। यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसी तरह से केंद्र ने बनाया था, और वो केंद्र द्वारा बनाने का बड़ा रीजन था। और वो बड़ा रीजन क्या था कि कल को अगर कोई राज्य ऐसी गुस्ताखी सोचता भी है तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र अपनी सेना को भेजकर इन जगहों को कंट्रोल में ले लेगा। इसका मतलब यह है कि इनका ये जो ख्वाब है ये केवल राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम इसकी गहराई में जरूर चलेंगे कि ये इस तरह की बयानबाजी कर क्यों रहे हैं, ये ऐसे बयानवीर बन क्यों रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं इनके द्वारा किए गए इस कार्यकलाप पर, जिसमें इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है 3 लोगों को मिला के, जिसमें चेयरमैन कुरियन जोसेफ, मेंबर अशोक शेठ और मेंबर एमयू नागराजन शामिल हैं। इसके अंदर चेयरमैन जो कुरियन जोसेफ हैं ये एक रिटायर्ड जज हैं, अशोक शेठ एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और एमयू नागराजन एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ये सभी वो अधिकारी हैं जिनका इनकी पार्टी यानी डीएमके के साथ पुराना नाता रहा है। स्टालिन के जो पिताजी करुणानिधि हैं उनके ये क्लोज अलाई रहे हुए लोग हैं, जिनकी समिति बनाई गई है, जिनका काम है कि वो तमिलनाडु को एक स्वतंत्र या फिर स्वायत्त राज्य बनाने में सलाह दे कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। इनके द्वारा क्लेम में कहा जाता है कि हम पर जबरन भाषा सौंपी जाती है, नीट के मामले में सुनवाई नहीं होती, टैक्सेशन हमसे वसूल लिए जाते हैं। इसीलिए इस कमेटी की सलाह को ये 2026 में चुनावों से पहले देखेंगे और देख करके उस पर प्रतिक्रिया देंगे। तो यानी कुल मिलाकर अगर कोई सवाल पूछा जाए तो इनके द्वारा यह कमेटी का जो गठन किया जा रहा है ये किस भावना से प्रेरित है, तो जवाब निकल कर आता है राजनीति से प्रेरित है। राजनीति कैसी कैसी राजनीति है दक्षिण भारत के इस राज्य में, तमिलनाडु के अंदर। तो जान लीजिएगा, तमिलनाडु जहां की आबादी आज 7 करोड़ 21 लाख है 2011 की सेंसस के अनुसार, जहां पर 36 लाख 36 3.5 करोड़ के आसपास